हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री दुनिया में। तो बच्चों होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे और मज़े में होंगे। तो बच्चों हम जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन, कुछ डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़े थे और उसी क्रम को हम और आगे बढ़ाते हुए कुछ नई चीज़ पढ़ते हैं, कुछ और एक दो डिफरेंशिएशन करने का तरीका जानते हैं कि उसके और क्या रूल्स हैं। उससे पहले बच्चों ये आपके 3 होमवर्क थे, तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला सवाल है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 5। तो इस पहले सवाल का डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए ये डिफरेंशिएशन बच्चों क्या है, ये डिफरेंशिएशन सम रूल पे बेस्ड है। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 5, ये एक दूसरे सब क्या है, एक दूसरे से अलग है, प्लस माइनस में है, तो ये किस पे बेस्ड है, ये सम रूल पे बेस्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, और ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x माइनस साइन एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये हो गया आपका पहले नंबर का डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या कह रहा है, देखिए दूसरा है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स प्लस ln x इंटू साइन एक्स। तो देखिए बच्चों ये जो आपका डिफरेंशिएशन ये किस पे बेस्ड है, ये प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड है। ये डिफरेंशिएशन हमारा किस पे बेस्ड है, प्रोडक्ट रूल पे। क्यों बेस्ड है, देखिए एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है और ई की पावर एक्स एक वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल एक दूसरे क्या है, मल्टीपल में है। उसी तरह ln x एक वेरिएबल है और साइन एक्स अलग वेरिएबल है, ln x इंटू साइन एक्स ये भी किस में है, मल्टीपल में है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं dy बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को पकड़ते हैं दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शन को पकड़ते हैं पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे छोड़ दिया, किसका डिफरेंशिएशन क्या, ई की पावर एक्स। हम डियर स्टूडेंट्स हम देखिए अभी सिर्फ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका नहीं कर रहे हैं। अभी हम एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को हमने ऐसा रख दिया, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स प्लस। अब देखिए अब क्या किया हमने, ई की पावर एक्स को तो डिफरेंशिएट कर लिया, अब हम किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का हो गया डिफरेंशिएशन 2x ई की पावर एक्स, यू जो जैसे क्या तैसे रह गया। ठीक, ये तो हमारा हुआ इस वाले का। अब लेकिन एक देखिए ऐड ये फंक्शन प्लस ये फंक्शन है, ये इसमें एक और क्या सम रूल भी लगेगा, यानी इसका अलग डिफरेंशिएशन करे, इसका अलग डिफरेंशिएशन करे। तो अभी हमने किसका डिफरेंशिएशन किया, अभी हमने किया एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन किया। ठीक, फिर बीच में प्लस आ गया तो फिर प्लस कर दिया। अब हम किसका करेंगे, अब हम करेंगे ln x और sin x। अब हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ln x और sin x। अब देखिए ln x को तो हम यूं रख दिए, ln x को तो हम ऐसे ही रख दिए, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x। sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x, फिर प्लस। अब देखिए sin x का तो डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अब किसका करेंगे, ln x का 1 बाई एक्स, और sin x हमारा ऐसा रह जाएगा। तो ये जो हमने डिफरेंशिएशन किया हमने इसका किया। देखिए जो आपका अंडर लाइन है ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन है, और जो ब्रैकेट है आपका वो ln x और sin x का डिफरेंशिएशन है। समझ गए स्टूडेंट्स। चलिए अब देखिए अब थर्ड वाला, अब हमारा थर्ड है। अब ये थर्ड जो हमारा, इसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए ये किस पे है, ये cos x डिवाइडेड बाय log x, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल। अब दोनों वेरिएबल किस में है, दोनों वेरिएबल हमारा डिवीजन में है। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, यहाँ क्वोशंट रूल लगेगा। यहाँ कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। तो y का डिफरेंशिएशन तो हमारा dy बाई डी एक्स हो गया। क्वोशंट रूल जो लगता था, क्वोशंट रूल में हम क्या करते थे, जो नीचे वाला था उसका हम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। तो ये log x का क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ये log x का क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करते थे हम, log x को यूं, log x को तो हम ऐसे ही रख देते थे, log x को हमने यूं रख दिया, और किसका डिफरेंशिएशन किया, cos x का। cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब क्या आएगा, माइनस। अब देखिए हमने cos x का डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हम cos x को ऐसे ही लिख देंगे,
और log x का डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारा 1/x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको हमने अभी कैसे सॉल्व किया, इसको हमने किया क्वोशिएंट रूल से सॉल्व। तो आपके पास 3 वेरिएबल के क्वेश्चन थे और 3 वेरिएबल टाइप के क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, हमने तीनों को अलग अलग सॉल्व किया। तो ये जो हमने सॉल्व किया ये हमारा था सम रूल पे बेस्ड, ये हमारा था प्रोडक्ट रूल एंड सम रूल, दोनों पे था। प्रोडक्ट रूल क्यों, क्योंकि दोनों वेरिएबल मल्टीपल में। सम रूल क्यों, क्योंकि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा हमने कैसे सॉल्व किया, तीसरा हमने सॉल्व किया क्वोशिएंट रूल से। तीसरा हमने कैसे सॉल्व किया, क्वोशिएंट रूल से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसके बाद आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक है एक अच्छा मज़ेदार टॉपिक है, आइए हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, पावर चेन रूल। तो ये थोड़ा सा अच्छा लॉजिकल टॉपिक है, इस पर जरा सा आप ज़्यादा अच्छे तरीके से फोकस कीजिएगा। ये कभी कभी घुमा देता है, यानी कभी कभी आप इसमें थोड़ी गलती करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आइए देखते हैं पावर चेन रूल क्या है। देखिए पावर चेन रूल क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक वेरिएबल है y = अगर आपके पास कोई भी एक u वेरिएबल है, u आपका यहाँ पे वेरिएबल है। पावर चेन रूल तब एप्लीकेबल होता है कि जब आपका कोई भी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 से ज़्यादा हो। जब आपका कोई भी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 से ज़्यादा हो, समझ गए स्टूडेंट्स, 1 से ज़्यादा, यानी ये आपका इसके ऊपर कोई भी पावर n हो गया। मान लीजिए हमारे इसके ऊपर कोई पावर एक n है, यहाँ पे n जो हमारा है 1 से ज़्यादा होना चाहिए, n > 1। ठीक है, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, पावर चेन रूल का यूज़ करते हैं। अगर ये इसके ऊपर पावर 1 रहे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके ऊपर पावर 1 रहे या 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम डायरेक्ट अपने पुराने वाले जैसे x की पावर n या फिर y की पावर n, कुछ भी रहे, इस तरह से रहे, तो हम डायरेक्ट अपने पुराने वाले फार्मूला पे यूज़ करते हैं। ये n > 1 क्यों लिखे, आगे आपको समझाते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें हम करते हैं इसका जब भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं dy/dx, जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका, तो सबसे पहले हम करते हैं पावर का डिफ्रेंशिएशन। सबसे पहले हम करते हैं पावर का डिफ्रेंशिएशन। हम पावर को पहले बाहर निकाल लेते हैं, ये n जो हमारा है बाहर आ जाता है, ठीक, और बचता हमारा u की पावर n-1। सबसे पहले हम करते हैं पावर का डिफ्रेंशिएशन। तो पावर को हम उसी तरीके सॉल्व करते हैं जो हमने पढ़ा था पहला रूल x की पावर n वाला। तो हमने पावर को डिफ्रेंशिएट कर दिया n × u की पावर n-1। अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इस फंक्शन u का। अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इस फंक्शन u का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे सर x की पावर n में भी ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता था। बिल्कुल ये यूज़ होता है, लेकिन देखिए क्या होता है, x की पावर n में क्या होता है, x की पावर n में हम जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो n × x की पावर n-1 लिखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, x की पावर n में जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो n × x की पावर n-1 लिखते हैं, और x का डिफ्रेंशिएशन तो हमें पता है 1 होता है। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो हमारा क्या होता है, n × x की पावर n-1 × 1 ये होता है। बिल्कुल वही सेम पावर रूल है। यहाँ पे हम 1 क्यों नहीं लिखते, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। बट अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, लेट्स एग्जाम्पल लीजिए, अगर y = आपका sin स्क्वायर x रहे, अगर y = आपका sin स्क्वायर x रहे, फिर आपको बोलेगा आप इसका डिफ्रेंशिएशन करके बताएं कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy/dx। सबसे पहले देखिए ये sin x वेरिएबल है हमारा, और इस वेरिएबल का स्क्वायर पावर है, इस वेरिएबल का क्या है, पावर 1 से ज़्यादा है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर का। तो हमारा ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा इंटू sin x, sin x यानी sin 2 - 1 क्या हो गया 1, 2 × sin x, या आप इस पे लिख देते हैं हम sin 2 - 1, तो 2 × sin 2 - 1 इंटू, अब हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब हम करेंगे sin x का। sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या बन गया 2 sin x × cos x, जिसको हम sin 2x भी लिखते हैं, sin 2x को लिखते हैं 2 sin x × cos x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो पावर चेन रूल में होता है क्या है कि अगर आपका कोई भी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 से ज़्यादा हो, तो सबसे पहले हम पावर का डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद जब हम पावर का डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं उसके बाद हम उस वेरिएबल का डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए हम 1-2 अच्छे क्वेश्चन करते हैं जो इसको और फर्दर समझते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए ये 2 सवाल हम करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए इस वाले सवाल में क्या है, 2x + 1 की पावर -3, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy/dx, सबसे पहले हम -3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो -3 को हम इधर ले आएँ,
तो -3 2x + 1 फिर -3 -1 ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर आप किसका करेंगे अंदर वाले का। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x का हो जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1, तो यहाँ पे हमारा बचा 2 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 0, तो इसे आप खत्म कीजिए। तो हमारे पास क्या बचा 2 × 3 -6 2x + 1 की पावर -4। फिर से देखिए हमने क्या किया, हमने किया सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन हम -3 बाहर ले आए, 2x + 1 की पावर हो गया -3 -1 ये हो गया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया 2x + 1 का डिफरेंशिएशन। तो 2x + 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 2 × 1 1 + 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो +0 उसको हटाइए, तो हमारे पास बचा -6 2x + 1 की पावर -4। अब देखिए ये सवाल y = 1 - x² की पावर 1/4। फिर वही करना हमें dy/dx। सबसे पहले क्या करेंगे पावर को 1/4 को इधर ले आए, 1/4 1 - x² की पावर 1/4 - 1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे अंदर वाले का इंटू 1 - x²। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर 1 का 0 लिखेंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं होता है, ध्यान से देखिए क्या है -x² ये +1 है, ये हमारा +1 में है, -x² +1 है। ठीक है, इसको अगर आप चाहे तो रीअरेंज करके ऐसे समझ सकते हैं -x² +1, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए -x² का डिफरेंशिएशन तो हो गया -2 -2x, -x² का डिफरेंशिएशन हो गया -2x, और ये क्या हो जाएगा +1 का डिफरेंशिएशन +0, तो ये अंदर वाले का डिफरेंशिएशन -2x + 0 हुआ। -2x + 0 को अगर ऐड करेंगे तो क्या बचेगा -2x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक और स्टेप हम बढ़ा देते हैं, 1/4 यहाँ बचा -1x², और 1/4। अब देखिए 1/4 - 1, अब 1/4 में अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -3/4, ये -3/4 हो गया, और यहाँ पे हमारा बचा -2x। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए ये 1/4 है, ये -2 है, तो -2 एक ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो हमारा हो जाएगा, अब ये पावर माइनस में है, ये पावर हमारा माइनस में है, ये पावर माइनस में है तो ये चले जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 - x² की पावर 3/4 ये हो जाएगा, और यहाँ हमारा 2 बचा है तो ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बचा है सिर्फ -x बचा है, तो ये -x। तो इस वाले सवाल का हमारा आंसर निकला -x डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 1 - x² की पावर 3/4। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे थोड़े पावर चेन रूल के कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, तो इसे आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। एक दो हम और आपको बता दे रहे हैं जिसमें पावर चेन रूल की तरह से यूज होता है। क्या होता है देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है y = log of sin x दे रखा हो, तो इस वाले सवाल में हमने क्या करना है, ये log of x into sin x नहीं है, ये हमारा log of sin x, यानी log of x जो है, x हमारा यहाँ पे क्या है sin x है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, x हमारा sin x है। तो इन सवालों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सवालों में हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन log का करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन यहाँ x हमारा क्या है sin x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, बट यहाँ x हमारा क्या है sin x, इनटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये हमारा cos x बाय sin x हो गया। ये भी पावर चेन रूल से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एक वेरिएबल क्या हो गया log ऑफ ये sin x, और दूसरा वेरिएबल क्या हो गया आपका sin x, दोनों एक दूसरे के रिलेटेड है। ये शायद मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, एक और देखिए, अगर एक आपका ऐसे रहे साइन ऑफ cos x रहे, इस तरह से रहे साइन ऑफ cos x रहे, तो कैसे करेंगे आप बताइए, इस तरह के सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको करना, जैसे ये मान लीजिए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, तो साइन ऑफ थीटा, बट थीटा यहाँ क्या है हमारा cos x है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो हो गया हमारा cos थीटा, यानी cos ऑफ cos x, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया साइन थीटा का, और अंदर में जो थीटा है वो cos x है, तो थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया d थीटा, यानी cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो हमारा हो गया cos ऑफ cos x इंटू माइनस साइन x। ये हमारा किसका डिफरेंशिएशन हुआ, साइन ऑफ cos x का। तो ये एक दो कुछ अच्छे सवाल थे जो हमने आपको बताए।
तो यहीं पे हम आज समाप्त करते हैं, पावर चेन रूल यहीं पे ख़त्म होता है। और भी अगर कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम आपको ज़रूर कराएंगे। तो आप फिलहाल इनको देखिए, इसके बाद हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको आगे समझाएंगे, जहाँ मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाएंगे उसमें यूज़ होगा। तो आपको डबल डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ना है, लेकिन उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन के लिए आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। आप पहले डिफरेंशिएशन जानिएगा, फिर आपको डबल डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। और इसके बाद जो आता है हमारा काइनेमेटिक्स, जो फिजिक्स का चैप्टर शुरू होता है, बिना इसके आए आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आज का क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे केमिस्ट्री दुनिया को आप सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को आप शेयर कीजिए। थैंक यू।